देश में इन दिनों राणा सांगा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। आगरा से एक रैली का ऐलान हुआ है, एक बड़ी आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा पहुंचे हैं। भूमि पूजन किया गया है और कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है 12 अप्रैल को, उसकी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। राज साहब आगरा में हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है, एक व्यक्ति द्वारा, एक जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, वो भी संसद भवन में। साथ ही साथ उन्होंने हम समस्त सनातनियों को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की। तो अब ये हम सबका दायित्व बनता है कि इस लोकतंत्र में हम बड़ी भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस व्यक्ति को जवाब दें। आपने देखा होगा कि जब से ये घटना हुई है, आक्रोश है भारत के समस्त सनातनियों में सर। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ये आयोजन हमने किया है सर, क्योंकि उस दिन महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती भी है और रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की भी घोषणा हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उपेंद्र राणा जी द्वारा की गई। स्थान की घोषणा भी उन्हीं द्वारा की गई और इस निलत सांसद के घर पर जो प्रदर्शन का जो आयोजन था, उसकी घोषणा भी हमारे युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा जी द्वारा की गई थी। और आपने देखा लगातार हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं कि कैसे भी भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने की आवश्यकता है। हमारे पास एकमात्र विकल्प है, अब घर में घुस के मुंह तोड़ इनको जवाब देने का, और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा, आयोजन रहेगा? क्या फिर से वही प्रदर्शन होगा? नहीं, प्रदर्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम हमारी अपेक्षाओं को लेकर उस दिन यहाँ 1 बजे से इकट्ठे होकर यहाँ इस मंच के माध्यम से हम हमारा प्रस्तावना सरकार तक पहुँचा देंगे और हम 5 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को देंगे कि 5 बजे तक उनका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारी इन जो भी हमारी मांगे हैं, उन मांगों पे वो सहमति दर्ज करें। और मांगे भी सब संवैधानिक है। हुक्म यदि राज्यसभा जो सांसद है उसकी सदस्यता रद्द करना, ये मांग है, ये कोई गलत तो है नहीं। फिर यदि उस व्यक्ति ने संसद भवन में तो स्टेटमेंट दिया ही दिया, लेकिन संसद भवन के बाहर आके मीडिया के सामने भी वही सेम स्टेटमेंट उसने दोहराया, तो साहब जहाँ तक मेरा मानना है संवैधानिक राष्ट्रद्रोह का अपराध उस पर बनता है। तो राष्ट्रद्रोह का अपराधी है तो उसकी संपत्ति पे बुलंदर भी चलना चाहिए। और हमारे बच्चों पे जो केस हुए हैं, झूठे केस, वो केस भी वापस होने चाहिए। और जो तहरीर हमने दी है, हमारे बच्चों पे जो हमला हुआ धोखे से, उसकी तहरीर पे आप FIR दर्ज करो। ऐसी कई सारी जो हमारी जो मांगे हैं वो हमने रखी है। और साथ ही साथ हमने एक और मांग रखी है कि जब कस्टडी में हमारे योद्धाओं को लिया गया, उस वक्त उन योद्धाओं के साथ जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ, उन जो अधिकारी है उनके सामने भी संवैधानिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र राणा सभा में रहेंगे? अरे सर, क्यों नहीं रहेंगे? उपेंद्र राणा ही तो नायक है, उसी की अध्यक्षता में तो ये आयोजन होने जा रहा है, क्यों नहीं रहेंगे? उपेंद्र राणा भी रहेंगे। और वो प्रत्येक व्यक्ति जो उस दिन जख्मी हुआ था, वो प्रत्येक योद्धा जो उस दिन चोटिल हुआ था, वो प्रत्येक योद्धा उस दिन उस आयोजन में भी रहेंगे। और प्रस्तावना के वक्त वो सारे आपको मंच पर नजर आएंगे। और प्रस्तावना जो है वो उपेंद्र राणा के द्वारा ही रखा जाएगा। और उस दिन ये जो फरियाद है, ये FIR है, हम उस दिन उस फरियाद को रद्द करवा के ही इस मैदान को छोड़ने वाले हैं साहब। तो 12 अप्रैल को जहां हम खड़े हैं इस मैदान में, किस तरह का नज़ारा देखने मिल सकता है साहब? यहाँ पे आपको चारों तरफ सिर्फ काले काले या केसरियामय आपको दिखाई देगा, पूरे केसरियामय आपको है ना सर दिखाई देंगे। यहाँ पूरा मैदान केसरिया हो जाएगा? पूरा मैदान उस दिन आपको केसरियामय देखने मिलेगा। और ये जो आयोजन है साहब, ये आयोजन स्वाभिमान का आयोजन है। लोगों में आक्रोश है। अब आक्रोश व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो हमारा जो हथियार है, हमारे पास जो शस्त्र है, वो यही है, एकता है हमारी, संख्या है हमारी। और सर गिनवा देंगे तो सफलता मिल जाएगी। तो हमारा जो भी मुख्य जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी जो मुख्य हमारा जो विज़न है, मिशन है, वो है उस दिन हम यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय एवं सनातनियों को इकट्ठा कर ले। और वो एकमात्र हमारे पास हथियार है जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, सकारात्मक यदि हम सोच रखते हैं तो सकारात्मक निर्णय आने की पूरी संभावना रहती है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये राज शेखावत है, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये उस मैदान में पहुंचे हैं। उस मैदान का भूमि पूजन किया है जहां 12 अप्रैल को क्षत्रिय करणी सेना ने जिस तरह का ऐलान किया था, वो बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली होने जा रही है। और ये जो रैली है वो राणा सांगा की जन्म जयंती को लेकर मनाई जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आने का दावा किया जा रहा है। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।